बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, इस वक्त मैं त्रेमीला अटक का जो त्रेमीला चौक है उसके करीब से गुज़र रहा हूँ और यहाँ पे ये जो DCO साहब ने ये पौधे लगवाए हैं, तो इसमें हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं, जो यंग यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कुछ हमारे यहाँ एक बेटा है, उनका नाम है उमेर मलिक, तो वो भी शायद इसी में शामिल हैं। और ये बड़े खूबसूरत इन लोगों ने पौधे लगाए हुए हैं। मैं थोड़ा ज़रा कानून की खिलाफ वर्जी करके इसके करीब जाऊंगा और फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत लुक होगी इसकी अगर ये कामयाब हो गए और हम लोगों ने इसको कामयाब करने में हमने अपना किरदार, अपना रोल अदा किया, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो ये क्लीन एंड नीट पाकिस्तान का एक मामला है जो चल रहा है, और मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमारे जितने भी बच्चे हैं, और इस मुल्क और कौम के जो मेमार कहलाते हैं, अगर हम सारे इकट्ठे होके इस चीज़ का अज़म करें कि हमने इस मुल्क को खूबसूरत बनाना है, तो मेरा ख्याल ये है कि वो दिन दूर नहीं है कि हमारे ये मुल्क से ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। मैं फिर थोड़ी सी ज़रा कानून की खिलाफ वर्जी करूँगा और गाड़ी थोड़ी ज़रा गलत जगह पे पार्क करके आपको एक लुक दूंगा इसका, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारा ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। ये देखिए आप, ये हमारा त्रेमीला चौक है, जिसकी सफाई सुथराई भी काफ़ी है, लेकिन चूँकि हम लोग इसमें जगह जगह ये जो कागज़ फेंकते हैं वो थोड़े बुरे लग रहे हैं। लेकिन दरख्तों को भी देखें, फिर इन पौधों को भी देखें, इसमें पानी तो नहीं है, पानी उन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन एक खूबसूरत सी अरेंजमेंट कर लिया। ये त्रेमीला चौक है जिसको शहादा चौक भी कहते हैं, और इसकी जो खूबसूरती है उसको, इसकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए। गो कि हम लोग आमतौर पे अप्रिशिएट कम ही करते हैं, लेकिन हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और साथ ही में पुलिस के वो जो शहादा हैं हमारे, उनकी वो लिस्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि चूँकि हो सकता है यहाँ धूप हो और आपको पूरा नज़र ना आए। ये हमारे, अच्छा ये देखिए, ये भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, ये हमारे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर जब हम डिसिप्लिन हो गए ना, तो ये मुल्क जो है ये खूबसूरत से खूबसूरत तर हो सकता है। इसमें थोड़ी सी नेग्लिजेंस है जगह जगह, जैसे ये तार है ना, ये बिल्कुल ओपन है, तो ये बारिश में मसला करेगी, लेकिन खैर कुछ चीज़ें वो हैं। अच्छा देखिए, यहाँ इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, और यहाँ इस तरह इन्होंने गमले लगा दिए हैं। अच्छा, मैं पिछले दिनों एक लाइव वीडियो मैंने की थी कि ये जो एरिया है ये अभी आ रहा है जनाब हाजी शाह से, और ये जो है ये अटक की तरफ जा रहा है। इस पोर्शन पे यहाँ पे एक लोगों के बैठने के लिए छोटी सी जगह होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ लोग मुसाफिर आते हैं, तो यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, और ये देखिए, ये भी इन्होंने बहुत खूबसूरत कर, यहाँ भी इनका पौधे लगाने का प्रोग्राम है शायद, क्योंकि इसमें क्यारियाँ बना दी हैं और इसमें अब ये पौधे लगेंगे, इसमें पौधे लगेंगे जनाब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत खूबसूरत। सिर्फ और एक मुज़ाफरखाना थे, बाड़े बाहर से रहे, लोगों ने खाने की जगह कोई नहीं। अच्छा, एक कूलर लगे पानी पीने से। अच्छा, असि तो बहुत बाहर के लोग पीने से ऐसे कूलर लग मुझे। अच्छा, ये जो भाई हैं, आपका नाम क्या है? खालिद। खालिद। ये खालिद भाई ने भी वही बात की है जो मैं पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप लोग इसको बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। मैं फिर DCO साहब को एक रिक्वेस्ट करूँगा, और जनाब कमेटी के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इमरान साहब, आपसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे एक मुसाफिर खाना छोटा सा एक बैठने की जगह बनाए, और ये इस तरह की जो जगह है ना, ये आप वॉशरूम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लेडीज़ के लिए एक वॉशरूम हो जाए यहाँ पे, एक छोटा सा हो जाए, लेकिन लेडीज़ के लिए हो जाए, क्योंकि मर्द तो फिर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ये कि लेडीज़ के लिए एक वॉशरूम हो जाए। और दूसरी बात ये है कि जनाब आप यहाँ पे एक पानी के लिए कूलर एक लगवा दें। बहुत खूबसूरत आपने कर दिया है, आपको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। एक ये 2-3 कमियाँ ये मैंने महसूस की। चौथी कमी ये है कि आप लोगों ने ये जो यहाँ पे टैंक बनाया हुआ है, ये जो यहाँ पे बोरवी है
उस बोर के साथ आपने टैंक बनाया हुआ है, तो ये अंडरग्राउंड है। अब ये अंडरग्राउंड पानी जो है आप इसको उधर से निकाल के इसमें डालते हैं और यहाँ से फिर आपने दूसरी मोटर लगाई हुई है और दूसरी से फिर आप इसको आगे पीछे मूव करते हैं। इससे बेहतर ये था कि यही पानी जो है ये आप किसी ऐसे कोई तरीका आप करते हैं कि ये थोड़ा ज़रा ऊंचा करते हैं, तो ये पानी जो है यही आप टैंक की ऊपर होती, तो एक ही दफ़ा आपकी एक ही मोटर यूज़ होती और आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसी तरह ये भी काफ़ी खूबसूरत है। इसमें एक और चीज़ आपने कर ली, ये भी अप्रिसिएशन के काबिल है कि आप लोगों ने यहाँ पे पौधे और भी रखे हुए हैं बहुत सारे। मेरी कोशिश है कि मैं कैमरा थोड़ा स्लो हिलाऊँ, मूव करूँ, ताकि ये खूबसूरत जगह जो है ये लोग देख सकें। अब ये देखें, ये भी खूबसूरत हो गया सारा। लेकिन देखें, कल मुझे मेरे सिटीज़न पोर्टल पे जो मैंने कंप्लेंट की थी, कंप्लेंट तो खैर नहीं थी, सजेशन थी कि यहाँ पे एक वॉशरूम बनाएं, एक कूलर लगाएं और बैठने के लिए मुसाफिरों के लिए एक जगह होनी चाहिए। ये देखें आप लोग, बहुत खूबसूरत बना दिया है। अब इस पर पता नहीं 25-30 लाख 40 लाख रुपए आप लोगों ने लगाया होगा। तो इसके साथ साथ अगर आप ये थोड़ी सी भी ज़रा इसमें वर्किंग रहती है, ये अगर हो जाए तो ये ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो अगर आप एक इसमें वॉशरूम बनाते हैं, एक मुसाफिर खाना बनाते हैं, तो उस पर आपका टोटल 2 लाख रुपए खर्च होगा। तो 25 लाख 30 लाख रुपए लगाने के साथ साथ अगर ये थोड़ा सा और लग गया तो ये और खूबसूरत है। इस तरह आप लोगों ने ये पौधे अरेंज किए हुए हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त है और इससे ये हमारा जो एरिया है ये और ख़ूबसूरत हो जाएगा। मैं जनाब अब आवाम से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप लोग जब यहाँ आते हैं, ये मुल्क आपका है, ये माँ धरती आपकी है, ये खूबसूरत ज़मीन आपकी है, ये आपकी अमानत है। तो आप काइंडली इसमें इस तरह की जो गंद आप फेंकते हैं ना, ये मत फेंकें। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जिस तरह के आप शापर फेंकते हैं, गंद फेंकते हैं, ये मत फेंकें, ताकि ये जो आपकी माँ धरती है ये खूबसूरत से खूबसूरत तर हो जाए। अपनी इस माँ धरती को सजाने में, इसको संवारने में, इसको खूबसूरत बनाने में हमारा साथ दें, ताकि ये मुल्क जो है ये बेहतरीन हो सके और बाहर से आने वाले जो अक़वाम हैं वो हमें देखकर ये कह सके कि ये एक लोगों की भीड़ नहीं है, ये जनाब अवाम है, ये मुल्क है, ये कौम है। और कौमें जो है वो तब बनती हैं जब हम डिसिप्लिन हों। जब हम डिसिप्लिन होंगे, हम साफ़ सुथरे होंगे, हम इस तरह गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, तो हमारे ये मुल्क जो है ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की भी करेगा और इसकी जो खूबसूरती है वो भी बढ़ेगी। जनाब ये देखिए आप, ये इर्द गिर्द का पूरा जो एरिया है ये मैं अब स्लो थोड़ा सा घुमाऊंगा। ये जब अब कल परसों इस पे पौधे निकलेंगे तो इसकी खूबसूरती और डबल हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये थोड़ी सी जो काविश है, चूँकि ये माँ धरती के लिए होती है, तो मैं इस पर अपना टाइम भी लगाता हूँ, अपना तन मन धन भी लगाता हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ इस पर। कभी कभी मुझे लोग कोई क्या कह देते हैं, कोई क्या कह देते हैं, लेकिन मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। जो मर्जी लोग जो भी कहें, मेरी एक ही आवाज़ है और वो ये है कि अपनी इस माँ धरती, इस मुल्क को निखारो, संवारो, खूबसूरत बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, ताकि जब बाहर से लोग आएंगे तो वो ये ना कहें कि ये गंदे लोग थे और इन्होंने ज़मीन पे गंद फेंका था, इन्होंने बोतलें पी कर ये जो है यूज़ की ये करके ये फेंक दी थी यहाँ। जैसे भी देखें, अब ये जो बॉटल्स हैं ना, ये अब इसको पीने के लिए अगर आप एक एक बॉटल फेंकते हैं तो पूरे मुल्क को आप गंदा कर देंगे, और अगर आप एक एक चीज़ उठाएंगे तो अपने इस मुल्क को आप खूबसूरत करेंगे। रिक्वेस्ट ये है आखिर में, लोग जो भी कहेंगे, मेरी आवाज़ एक ही है कि माँ धरती जिंदाबाद।